कहते हैं इंसान अदालत से तो बच सकता है, लोगों की नज़रों से भी बच सकता है, लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक चालाक ठग ने सोचा कि उसने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि ऊपर वाला हिसाब किताब पैसे से नहीं, कर्मों से करता है। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे सूरजपुर में एक वृद्ध व्यापारी रहता था। उसका नाम था दयानाथ। लोग उसे साहूकार नहीं बल्कि विश्वास का रखवाला कहते थे। उसकी दुकान पर हर रोज गरीब किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी मदद मांगने आते थे। दयानाथ किसी से जमीन के कागज नहीं मांगता था, न सोना न गहने। वह सिर्फ एक बात पूछता था, बेटा कब तक लौटा सकोगे। लोग तारीख बताते। दयानाथ अपनी मोटी लाल बही में लिख देता और मुस्कुराकर पैसे दे देता। पूरा इलाका उसकी ईमानदारी की मिसाल देता था। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी रास्ता ढूंढ ही लेती है। सैकड़ों किलोमीटर दूर दो ठग रहते थे, बीमा और लखन। दोनों की एक ही कमाई थी, झूठ, धोखा और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना। उन्होंने कई गांव को लूटा था, कई व्यापारियों को बर्बाद किया था और अब उन्हें एक नई शिकार की तलाश थी। एक दिन सराय में बैठे हुए उन्हें दो यात्रियों को दयानाथ की बातें करते सुना। एक यात्री बोला, दयानाथ जैसा आदमी आज के ज़माने में नहीं मिलेगा, बिना गारंटी के भी मदद कर देता है। दूसरा हंसते हुए बोला, इतना भरोसा करता है कि कोई चाहे तो आसानी से उसे धोखा दे सकता है। बस इतना सुनना था कि बीमा की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से लक्कन की तरफ देखा। मिल गया अगला शिकार। अगली सुबह दोनों फटे पुराने कपड़े पहनकर, चेहरे पर उदासी लाकर दयानाथ की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। सेठ जी, हमारा सब कुछ बाढ़ में बह गया। बीज नहीं, बैल नहीं, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। दयानाथ ने शांत स्वर में पूछा, कितनी मदद चाहिए। 3,000 रुपये। और कब लौटाओगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। लखन मुस्कुराया, अगर इस जन्म में नहीं दे पाए तो अगले जन्म में लौटा देंगी। दुकान में बैठे सभी लोग हंस पड़े। सबको लगा अब सेठ इन्हें भगा देगा, लेकिन दयानाथ बिल्कुल शांत रहा। उन्होंने अपनी बही खोली, कुछ लिखा और मुनीम से बोला, 3,000 रुपये दे दो। मुनीम चौंक गया, मालिक, इन्होंने तो अगले जन्म की बात कही है। दयानाथ मुस्कुराया, जो लिखा है वही लिख दो। दोनों ठगों ने दस्तक किए, पैसे जेब में रखे और बाहर निकलते ही जोर जोर से हंसने लगे। देखा कैसा मूर्ख मिला है, अगले जन्म का उधार। अब ये पैसे कभी वापस नहीं जाएंगे। दोनों खुशी खुशी कस्बे से निकल गए। उन्हें लगता था आज उनकी सबसे बड़ी जीत हुई है। लेकिन कभी कभी जिसे इंसान जीत समझता है वही उसकी सबसे बड़ी हार की शुरुआत होती है। शाम ढलने लगी। रास्ते में उन्हें घना जंगल मिला। आसमान पर काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों दौड़ते दौड़ते एक पुराने टूटे हुए मंदिर तक पहुंचे। मंदिर वर्षों से वीरान था। अंदर केवल एक दीपक जल रहा था और उसके सामने एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। दोनों ने सोचा रात यही काट लेते हैं। साधु ने बिना आँख खोले कहा, आ जाओ बेटा, बारिश में बाहर मत रहो। दोनों हैरान रह गए। उन्होंने तो कोई आवाज भी नहीं की थी। रात गहरी होती गई। साधु ने दोनों को फल खाने के लिए दिए। फिर बोला, याद रखना, दूसरों का धन कभी अपना नहीं होता। बीमा ने हंसकर कहा, बाबा, दुनिया चालाक लोगों की है। साधु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्होंने फिर इतना कहा, हर उधार एक दिन लौटता है, चाहे रुपयों में या भाग्य में। दोनों ने उस बात को मजाक समझा, लेकिन उसी रात उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। क्योंकि आधी रात को मंदिर के पीछे से ऐसी आवाज आने वाली थी जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और पहली बार उन्हें अपने हर किए पाप का डर महसूस होगा। तो इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगले भाग में।